ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप तैयार होंगे इस कार्यक्रम के लिए और आज प्रभु आपसे क्या बात करता है। जी दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में और हमारी गोल सेटिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल गोल्स के बारे में। जी हाँ, हमारे करियर में, हमारे प्रोफेशन में जो हम गोल्स सेट करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रार्थना के साथ और परमेश्वर पर निर्भर होकर वेटिंग ऑन द लॉर्ड इसके द्वारा हम अपने इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। रेबेका, जब आप बात करते हैं प्रोफेशन की तो हम लोग ये देखते हैं कि लगभग हमारा अगर दिन को एक तरीके से 3 भाग में डिवाइड कर दें, उन 3 भाग में से एक भाग सोएगा आदमी, एक भाग अपने घर पे या अपने कुछ काम करेगा और 1 पार्ट दैट इज़ 1/3 पार्ट ऑफ द डे गोज इन वर्क, अपने काम में, करियर में। So I think that's a very important and a huge part of our life. Yes, it is a huge part of our lives and बहुत अच्छा है कि हम अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, अपने रोज़मर्रा के जो हमारा काम जो हम करते हैं उसमें हम परमेश्वर को इंक्लूड करें, इन्वॉल्व करें और परमेश्वर की मदद से हम हर कदम को उठाएं। और जो भी हम गोल सेट करते हैं, जो भी छोटे बड़े जो हम गोल सेट करते हैं, प्रार्थना के साथ हम इन गोल्स की ओर आगे बढ़ें। और कई बार जब ये गोल्स उस तरह से हमें नहीं अचीव हम कर पाते जैसे हम चाहते हैं, तो वी शुड जस्ट कंटिन्यू टू वेट ऑन द लॉर्ड, कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन हिम एंड सरेंडर एवरीथिंग टू हिम। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे टू पुट इट कि हम लोग प्रोफेशन में भी हर चीज़ में प्रभु को आगे रखें। सिर्फ यही नहीं कि जब हम प्रभु के सामने आ रहे हैं, मगर हर एक जो हमारा सर्कमस्टांसेस है लाइफ का वो प्रभु को दें। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल गोल सेटिंग की और ख़ासतौर से प्रोफेशनल गोल सेटिंग में प्रभु को कैसे सरप्रिय रखें, कैसे हम प्रभु को आगे रखें गोल सेटिंग में, तो आज हम एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी देखेंगे मेहुल गदानी की, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोरियोग्राफर हैं और उनकी लाइफ से जानेंगे कि कैसे उनके करियर गोल सेटिंग में उन्होंने प्रभु को ऊपर रखा और कैसे उन्होंने वो ऊंचाइयां हासिल करी जो हम इस स्टोरी से जानेंगे। तो आई होप यू एंड मी विल बी इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी। इतना काम था मेरे पास, इतना काम कि आप पूछो मत। बट देयर वॉज समथिंग विच वॉज स्टिल देयर इन माई हार्ट दैट कुछ कम है, कुछ कम है। आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ कम है। इसमें यह हुआ कि मैं रोज़ काम करता था। सो आई डेवलप्ड अ स्पाइन प्रॉब्लम इन माई लोअर बैक एंड माई नेक एरिया। ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं कभी कभी अपनी गाड़ी रुका के आई यूज्ड टू क्राई और मैं बोलता था कि गॉड ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज दैट वाज अफेक्टिंग माय एरिया ऑफ वर्क। आई स्टार्टेड सर्चिंग द ट्रू गॉड। आई सेड, अगर पिता परमेश्वर कोई हो तो मुझसे बात करें। एंड आई बिलीव दैट द लॉर्ड heard my cry from the heavens above. He sent my brother, मेरे भाई का नाम हिमांशु है, हिमांशु गडानी, और वो भी एक कोरियोग्राफर है। उसने कहा मुझे कि पिता परमेश्वर तुमसे प्यार करता है and Jesus loves you and he wants to heal you. I said this is awesome, I want to know more and that's how my life in Christ began. उसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मैं प्रभु के वचन में आगे बढ़ता गया और हमारे पास्टर है, एक दिन उन्होंने बताया कि why don't you start your own company and why don't you start shooting your own stuff and Value Vision Entertainment के नाम से हम लोग आगे बढ़ने लगे। I also work as a dance director in the Bollywood industry. Some few songs which I can mention is Fashion from the film Fashion, the title song. I did a song for Jai Viru film which is one of the greatest hits, Tenu Leke Jana. We started coming up with new scripts, new programs और different, हमारा पर्सपेक्टिव पूरा डिफरेंट हो गया बॉलीवुड की तरफ। और मैं अपने काम को लेके बहुत चूज़ी हो गया। आई सेड लॉर्ड
I will do clean work from today. I don't want to those things which I was doing, because जब हम believer बनते हैं तब we become a new creation. God says that you have become a new creation now, and the old one has gone, the new one has come. Okay, so I lifted myself up to the Lord and I said, Lord, you lead me in choosing the right songs. But उससे हुआ क्या कि लोगों को लगने लगा कि इस बंदे में बहुत एटीट्यूड है, और बहुत सारे काम इसके वजह से मेरे निकल गए हाथ से. But it's okay. It was Lord who was disciplining me. But yet I chose because of my pastor. He said that keep your faith on, because God says that in His timing I will do all things new. I will renew everything. Just stand still in my presence and I will give you, in my time. I kept my faith on and I kept moving on. 3-3.5 साल तक विल्डरनेस रहा मेरे लाइफ में. बहुत सारे आंसुओं के साथ प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, वचन, परमेश्वर के वर्क में पास्टर के साथ वर्क करने लगा. बट जो पीस और हैप्पीनेस अंदर मिलता था, दैट इज़ मोर बियॉन्ड एनीथिंग दैट इवन मनी कैन नॉट कंपेयर. गॉड ने बोला है उसके वचन में Psalms 23 में दैट यू फियर नो ईवल. और ये फियर जो ईवल का मेरे अंदर था कि आगे क्या होगा, मेरा बैंक में पैसे नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा. लॉर्ड सेड दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल नॉट फियर एनी ईवल. और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा टैलेंट है वही अगर हम परमेश्वर की तरफ रखें और बोले लॉर्ड ये मेरा टैलेंट है, यूज़ मी फॉर योर किंगडम, एंड दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन एवर गिव टू गॉड. Since I was a choreographer, I started diverting myself towards direction, and creative concept designing. सच वो है जो दिखाई देता है. And I believe that God has chosen us, chosen these scripts which I've been writing and dreaming of for Bollywood, to create a parallel cinema in Bollywood. You know what, Steve? When you switch on the light, the darkness has to go. Light. I'm very happy with this life. Actually, मेरी जो previous life थी before Jesus, I thought that it was colorful, एकदम HD color television. But when I came to Jesus, there was a change. Outside world became black and white, and this world became colorful. So my prayer to you all would be that you taste and see that the Lord is good. इनफैक्ट मेहुल के जीवन से मुझे वो वचन याद आ रहा है जो हम यशाया की किताब में पढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर हमें बताते हैं कि जब हम परमेश्वर पर निर्भर होंगे तब हम चाहे चीज़ें हमारे तरीके से ना हो रही हों, चाहे जैसे हम चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स हमें ना मिल रहे हों, फिर भी अगर हम परमेश्वर पर निर्भर होंगे, वी वेट ऑन द लॉर्ड, हम निराश नहीं होंगे, हम हताश नहीं होंगे, हम थकेंगे नहीं, पर हम उकाबों की तरह ऊँचे उड़ेंगे. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ डिपेंडिंग अपॉन गॉड, कि हर एक चीज़ में, चाहे सिचुएशन आपके लिए है या सिचुएशन आपके अगेंस्ट है, यू विल स्टिल बी ओवर द सिचुएशन, क्योंकि आप अपने बूते में नहीं बल्कि प्रभु के बूते में कर रहे हैं. एंड दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है मुझे और आपको कि हम किसके कॉन्फिडेंस में हैं, अपने कॉन्फिडेंस में या प्रभु के कॉन्फिडेंस में. मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त हैं और वो अपने करियर में काफ़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर चुके थे, और जो लोग उनको अच्छी तरह से नहीं जानते थे तो वो यही बोलते थे, ये तो बहुत लकी है, ये तो हर चीज़ में हाथ रखता है, वो सोना हो जाती है, और हर जगह उसका कहीं ऊंचाइयाँ मिल रही हैं, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, और वो लोग उसको अलग अलग नज़रियों से देखते थे. और वो मेरा दोस्त था तो मैं उनसे काफ़ी खुल के बात करता था. तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है कि जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं या कोई चीज़ आप अटेम्प्ट करते हैं करियर में या लाइफ में, आपको तो हम कभी रुकते हुए देखते ही नहीं हैं. उसने एक बहुत अच्छी सी बात मेरे को बताई, और वो बात उसने अपने नज़रिए से नहीं, सिर्फ बाइबल के एक वचन से बोली, और वो वचन था रोमियो 8:28. वचन में इस हिसाब से लिखा है, और हम ये जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं.
ये वचन उसने बोला और कहा कि मानव, यही मेरी लाइफ का एक नियम और कानून बन चुका है कि मैं प्रभु के अनुसार चलूं, और उसके बाद चाहे मेरे अगेंस्ट ऑपोजिशन आए या मेरे लिए फेवर आए, जो कुछ भी आता है मैं ये लेके चलूंगा कि प्रभु मुझे उस रास्ते से ले जा रहा है और उसी में से मेरी भलाई का एक रास्ता निकलता है। चाहे आपके चीज़ें विरुद्ध जा रही हों, चाहे चीज़ें आपके साथ जा रही हों, आप प्रभु को सरप्रिय रखें और प्रभु के द्वारा जो सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, आप उस सर्कमस्टेंसेस को खुद ना जूझें, प्रभु को दे दें वो सर्कमस्टेंसेस, और आप कहें मैं प्रभु में बना रहूंगा। तब देखिए आपके लिए कैसे रास्ता खुलता जाएगा। एंड आई एम श्योर दैट आप इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंसेस में देखेंगे कि प्रभु आपको कैसे ऊंचाइयां दिखाता है। और दोस्तों, साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप cbnindia.org/cbn offerings हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने लिए आप काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कोई शक में हम आपके सवालों का जवाब देंगे, तो कहीं मत जाइएगा। वील बी राइट बैक। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम गोल सेटिंग सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बात कर रहे हैं प्रोफेशनल गोल्स के बारे में, उन गोल्स के बारे में जो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में सेट करते हैं, और इन्हें अचीव करने के लिए हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होना है और प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से हमें मदद पानी है। दोस्तों, अब समय होगा कि हम आपके भेजे गए सवालों का जवाब दें, कोई शक में। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस जो आप हमसे लगातार पूछते हैं। हमारी कोशिश होती है कि परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर की आत्मा की मदद से, परमेश्वर के वचनों की मदद से हम आपके सवालों के जवाब दें। आइए देखिए आज का पहला सवाल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, क्या प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन के सारे जो गोल्स हैं, प्रोफेशनल गोल्स हैं और जो गोल्स हैं, उन्हें अचीव कर सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस अंडरस्टैंडिंग को बहुत बार मिस इंटरप्रेट करा जाता है कि अगर हमने प्रार्थना कर ली, हम प्रभु के पीछे चलने का हमने निर्णय कर लिया, तो अब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे पीछे जब चलोगे तो तुम्हें अपना क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। दैट मीन्स द वर्ल्ड विल नॉट फेवर योर वॉक बिहाइंड जीसस क्राइस्ट। दुनिया आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि क्रूस उठाने का मतलब ही है कि आपने अपने आप को त्याग दिया है। और साथ ही साथ में प्रभु का वचन रोमियो 8:28 में बोलता है, ऑल थिंग्स वर्क आउट गुड फॉर दोज हु लव गॉड एंड आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। और आप एंड में देखेंगे कि भले ही वो चीज़, वो प्रोसेस इतनी अच्छी नहीं थी, आपको आसान नहीं लगा, आपको परेशानी हुई, मगर आप अंत में वो बनकर आए जो प्रभु चाहता था। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि नहीं, हर चीज़ वैसी नहीं होगी, हर चीज़ स्मूथ नहीं होगी, मगर प्लीज़ फॉलो द प्रोसेस बीइंग इन गॉड, एंड आप देखेंगे जो आप बनकर निकलते हैं उसके बाद आप वो बनेंगे जो प्रभु चाहता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू एंड मी। आइए देखिए आज का हमारा दूसरा सवाल, और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, समझ और बुद्धि में क्या अंतर है? आई थिंक ये एक सवाल बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। हमारे रोज़मर्रा के डिसीजंस में, हमारे बोल चाल में, हमारे एक्शंस में नज़र आता है। यहाँ पर जो बुद्धि की बात की जा रही है, विजडम की बात करी जा रही है, वो प्रभु के दिए गए डायरेक्शंस की, प्रभु की दी गई समझ की और प्रभु की दी गई जो हमारे लिए आगे का रास्ता खुलता जा रहा है उसके बारे में है कि प्रभु की विजडम से हमारी लाइफ चले। और जो अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही है कि हम प्रभु के दिए गए विजडम को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो देन वी विल सी दैट वी आर फॉलोइंग इन लाइन विद व्हाट गॉड वांट्स। हो सकता है वो वैसा ना हो जैसे हम चाह रहे हैं, मगर प्रभु जैसे चाह रहा है वैसा हो, और वो मेरे और आपकी समझ से बेटर है। सो लेट्स कमिट आवरसेल्व्स, सबमिट आवरसेल्व्स, एंड आप देखेंगे आपके रास्ते स्मूथ होंगे, भले ही वो प्रोसेस इतनी पसंद ना आए आपको। यस इंडीड फ्रेंड्स, ऐसा आप करते रहिए और अपने सवाल भी आप हमसे लगातार पूछते रहें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं अपने चैलेंजेस के लिए, आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क कर सकते हैं।
और अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपनी स्ट्रगल्स के लिए, अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, अपनी चैलेंजेस के लिए, आप cbnindia.org हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। फ्रेंड्स, अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पास्टर इनो के साथ जुड़ेंगे और परमेश्वर के वचन से गोल सेटिंग के बारे में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सीबीएन प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। यू कैन स्टैंड इन दिस गैप एंड प्रे फॉर देम इन इंग्लिश, हिंदी और योर रीजनल लैंग्वेज। To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. समता को गले लगाइए, एम्ब्रेस इक्विटी। तोड़कर पुरानी रीत की बेड़ियां, आज बदलाव को गले लगाइए अपना मान सम्मान, अपने स्वाभिमान को गले लगाइए अपने चुनाव के हक को, आज अपने हर फैसले को गले लगाइए। किस्मत पे अपनी रोने का वक्त अब जाता रहा, रख हिम्मत दिल में, हौसले को अब गले लगाइए। बराबरी के मायने महज लफ्जों से कहीं ज्यादा है, आज बराबरी के साथ जीकर दिखाएं। कुछ भी हासिल करना अब होगा नामुमकिन नहीं, हर चुनौती से आज आंखें मिलाइए। सीखिए नए हुनर, पढ़ाइए अपना ज्ञान, स्वाभिमान से जीने के लिए आज रोजगार को गले लगाइए। अपनी खुशी, अपनी हसरत, अपनी हिफाजत, अपनी जिंदगी को गले लगाइए। समता को गले लगाइए, एम्ब्रेस इक्विटी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जान रहे हैं कैसे प्रार्थना और परमेश्वर के सहायता से आप अपने व्यवसाय में, प्रोफेशन में गोल सेट कर सकते हैं और वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप अपने आपे से नहीं कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, और अगर आज आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, याद रखें कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात से परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करते हैं। आइए हम प्रोग्राम में आगे बढ़े और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं पास्टर इनो पनलुक से, जो हमारे साथ कालिम्पोंग से जुड़े हैं और आज वो हमें 4 प्रैक्टिकल वेज सिखाएंगे जिससे हम अपने निर्धारित गोल तक पहुंच सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। मैं गोल सेटिंग के चौथे और अंतिम सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के व्यवहारिक तरीकों को लागू करने के लिए सरल तरीके से समझेंगे। प्रभु ने हमें विभिन्न प्रकार की क्षमताओं से सुसज्जित किया है। बाइबल के संदर्भ में हम उन्हें प्रतिभा कहते हैं। जेम्स 1:17 में लिखा है कि हमें इनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन हमें अपने स्वामी के सामने इन प्रतिभाओं का लेखा देना है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें जिन बातों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है वे हैं, क्या हमारा गोल रियलिस्टिक है, क्या हम में इसके लिए जुनून है, इसमें कितना समय लगने वाला है, क्या वे विचार प्रैक्टिकल और स्पेसिफिक हैं। बास्केटबॉल जैसे खेल में अच्छा परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य शायद छोटे कद के व्यक्ति के लिए संभव ना हो। जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति के लिए अपनी क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में ही समझदारी है। मैंने अपने दूसरे सत्र में बताया कि एक गोल SMART स्मार्ट होना चाहिए। यहाँ हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को अधिक विस्तृत रूप से निर्धारित करने के तरीके सीख सकते हैं। स्पेसिफिक, मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा जैसे गोल्स अस्पष्ट हैं, लेकिन ये कहना कि मैं 2 साल के भीतर एक दुकान खोलूंगा स्पष्ट और स्पेसिफिक है। मेजरेबल, मापने योग्य लक्ष्य, ये कहना बेहतर है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और हर दिन आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा, बजाय ये कहने के
कि मैं अपने हेल्थ को कंट्रोल में रखूंगा। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य, ये कहना कि मैं 1 महीने में पियानो सीख लूंगा और म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लूंगा संभव नहीं है, लेकिन ये कहना संभव है कि 2 साल में मैं गिटार सीख लूंगा और जनता के सामने बजाऊंगा। वास्तविक लक्ष्य जैसे कि मैं 1 वर्ष के भीतर पूरे देश में सुसमाचार का प्रचार करूंगा, थोड़े एम्बिशियस हैं, बल्कि ये कहना संभव है मैं इस वर्ष के भीतर 10 अलग जगहों में सुसमाचार प्रचार करूंगा। टेंजिबल, ठोस लक्ष्य, इसका अर्थ है ठोस, जैसे कोई वस्तु जिसे छुआ जा सके। गोल्स जैसे कि मैं हर महीने एक व्यक्ति को हमारी संगति में लाऊंगा। ठोस और निश्चित निर्णय हैं। हमारे गोल शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, जैसे 1 साल के अंदर एक शॉर्ट टर्म कोर्स करना हो। मीडियम रेंज गोल 3 साल में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने जैसा हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल्स कोई किताब लिखने या फिल्म बनाने जैसे हो सकते हैं। आपका लक्ष्य आपकी पहली प्राथमिकता हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ लक्ष्य स्थगित भी हो जाएं। लक्ष्य निर्धारित करना अच्छा है, ये हमें खुद को अनुशासित करने में मदद करता है और बाद में हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। हमें भी अपना लक्ष्य निर्धारित करते समय प्रभु को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी हमारी योजना लक्ष्य सफल होंगे। हमें लक्ष्य निर्धारण पर ये सीरीज पूरी की है। मुझे आशा है कि हम सभी इस सीरीज से लाभ उठाएंगे और आशीषित होंगे। प्रभु की महिमा हो। वाओ, थैंक यू पास्टर इनो पहलोक फॉर जॉइनिंग अस। इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें गोल सेटिंग के विषय पर बहुत अच्छी बातें सिखाई। थैंक यू सो मच, गॉड रियली ब्लेस यू। और दोस्तों, अगर आप इन मेडिटेशंस को फिर से सुनना चाहते हैं या नेपाली भाषा में अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप CBN नेपाली के फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और इन मेडिटेशंस को आप एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जैसे देखा इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल गोल सेटिंग की, और प्रोफेशनल गोल सेटिंग का मतलब ये है कि जब हम अपने गोल सेट करें तो हम अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने बूते पे ना करें, बल्कि प्रभु के ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर प्रभु के बूते पर, द गॉड साइज गोल सेटिंग। और जब हम गॉड साइज गोल सेटिंग करते हैं तो हम अपने समझ से तो नहीं कर सकते, प्रभु की समझ से करेंगे। तो आइए, समय होगा कि हम प्रार्थना करें और प्रभु से डायरेक्शन मांगें कि प्रभु आप हमें अपनी समझ दें और उस समझ के हिसाब से हम अपने प्रोफेशनल गोल्स को सेट करें। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय का और ख़ास तौर से इस समझ का कि हम अपनी लाइफ में, अपने करियर्स में, अपने वर्क प्लेस में, अपने बिजनेसेस में, जॉब में और बहुत सारी चीज़ें जो हम व्यवसाय के तौर से करते हैं, उन सब में प्रभु जी हमारे बूते की बात जो नहीं होती है, उस सब में हम आपको सर्वप्रिय रखें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस समय हमारे बहुत सारे भाई बहन, हो सकता है उन्होंने बस अपना करियर स्टार्ट करा होगा, हो सकता है काफ़ी सारे लोग अपनी जॉब का वेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, और हो सकता है काफ़ी लोग काफ़ी लंबे अंतराल तक उस जॉब में होंगे और अब दे आर लुकिंग फॉर फेज 2 ऑफ दैट जॉब कि हम कैसे आगे चलें। इसमें अलग अलग सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस में होंगे करियर पे। हर जगह प्रभु जी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम आपको सर्वप्रिय रखें, सब सर्वप्रथम रखें, और जो भी सिचुएशन है जॉब की, मे बी रिगार्डिंग बॉस, मे बी रिगार्डिंग वर्क एनवायरनमेंट, मे बी रिगार्डिंग द प्रमोशन, मे बी रिगार्डिंग जॉब जाने वाली है, हर चीज़ को आपके हाथ में रखें और हम अपना एक्सेलेंट बेस्ट काम जॉब में दें और देखें प्रभु जी आपकी कैसे महिमा होती है। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, इसी समझ के साथ हम आज के वचन को भी देखेंगे और देखें प्रभु हमसे आज के वचन में क्या मार्गदर्शन दिखा रहा है। दोस्तों, क्या आज आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ आप महसूस कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के पास आएं। ही प्रॉमिसेस टू रिन्यू योर स्ट्रेंथ।
वो आपको नया बल देगा, आपके बल को वो बढ़ा देगा और फिर आप उकाबों की तरह आप ऊंचा उड़ेंगे और आप अपने जीवन में वो सब गोल्स को अचीव कर पाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं और आप फिर एक खुशहाल और सक्सेसफुल जीवन आप जी पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जब अपने आप को प्रभु के समीप दे देते हैं तब आप देखते हैं कि आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। और अब हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत, क्या तुम साफ। ये गीत हमारे लिए गा रही है सेंट पॉल्स चर्च प्रयागराज की कॉयर। आइए इस गीत को हम सब एंजॉय करें और ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप हमारी CBN इंडिया की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। तो दोस्तों, अब समय है हम आपसे इजाज़त लें। आपसे कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गुड बाय फ्रेंड्स।